सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावोणम् बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, उत्तम सत्य धर्म की, वात्सल मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की। सही बात कहें कि ऊँसे ही कहें, एक कहते ना अपन ना, आज सही बात कहने का दिन है, पर हमारे आचार्य भगवान कहते हैं सत्य कहा नहीं जाता। क्या नहीं किया जाता? सत्य कहा नहीं जाता। सत्य को तो साबित किया जाता है, सत्य को तो प्राप्त किया जाता है, सत्य को तो स्वयं सिद्ध किया जाता है। सत्य तो हमेशा सत्ता का रूप होता है, कहीं बाहर नहीं है। बताओ सत्य क्या है, कैसा होता है, आप पूछें तो अपने यहाँ आचार्य कहते हैं ये बताओ, गन्ने का पेड़ आज भी मीठा है और पहले भी मीठा था, ये सत्य के असत्य है? सत्य ना। आज तक ही कोई परिवर्तन हुआ? नीम आज भी कड़वी है, जो युग के आदि में थी आज भी कड़वी है और पहले भी, तो वो सत्य के नहीं है। करेला आज भी कड़वा है, आंवला आज भी कसायला है। ये सत्य प्रकृति है, स्वभाव है हमारा अपना। अब आपसे पूछे आपका सत्य क्या है? प्रकृति ने तो अपना सत्य आज तक नहीं बदला, क्योंकि वो जो एक के आदि में थी वो आज भी है। कहीं बदला उसने? नहीं बदला। फिर पूछा गया कि आदमी का सत्य क्या है, बताओ। जानना और देखना ये आदमी का सत्य है। ज्ञान दर्शन स्वभाव इस जीव का सत्य है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बीच में ऐसी परिणतियां इस जीव के साथ जुड़ जाती हैं जो जानने देखने के अलावा तीसरा काम करने लगता है। जैसे कि आज के पूजन में आपने कहा, कठिन वचन मत बोल, पर निंदार झूठ तज, सांच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। बताओ, कठिन वचन बोलना क्या ज्ञान दर्शन का स्वभाव है? नहीं महाराज, कहने वाला तो वो ही है। दूसरों की निंदा करना क्या सत्य धर्म का पालन है? नहीं, हम तो महाराज सही बोला थे, बुरा लग गो सो लग गो, हम क्या करें। देखा ऐसा सत्य भी नहीं बोलना कि जिससे किसी जीव के ऊपर क्या हो जाए, आघात लगे, धक्का लगे।
मान लो अगर किसी ने गलती की है, मान लो किसी ने अपराध किया है, तो अपन क्या है, उसको सजा देना जरूरी है, लेकिन उसकी निंदा करना जरूरी है। लेकिन हमेशा आप उसको बुरा कहो, इसको उससे सुधारा नहीं जा सकता। किसी को अपराध बोध करा करके उसके अंदर के अपराध को दूर कराना है, तो आप उसको ऐसा निर्दयी होकर के, निष्ठुर होकर के ऐसे शब्दों को बोल देना जिसके ऊपर और कुठारा घात जैसी स्थिति आ जाए। बंधु, एक बार किसी ने कहा था, और क्या है, नीतिकारों ने लिखा है, शरीर पे अगर किसी के कारण से अस्त्र शस्त्र लग जाए तो घाव भर जाता है, लेकिन वाणी का घाव अगर किसी को दिया हो तो पूरा जीवन निकल जाता है, तो वाणी का घाव भर नहीं जाता है। बाण चला हो तो घाव भर सकता है, लेकिन वाणी से चला हुआ तीर, वाणी का जो बाण जो है वो एक बार अगर आपके हृदय के अंतरंग की गहराई में उतर जाता है तो उसको निकालना बहुत कठिन काम है, उस घाव को भरना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए कहा जाता है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल। आज सत्य धर्म का दिन है, ऐसा बोलो, ऐसा कहो जिससे किसी को बुरा ना लगे। अब आप कहोगे महाराज बुरा काम करने वाले को बुरा नहीं कहेंगे तो अच्छा कहेंगे क्या? ये तो हमारी मायाचारी मानी जाएगी, झूठ माना जाएगा, बुरे आदमी। पहली बात ये बताओ, तुमने क्या उसको बुरा बताने का ठेका लेकर रखा? क्या उसके आप जज हो? क्या आप उसके कर्ता धर्ता हो या आप उसके निर्णायक हो? आप कौन हो बताओ? अगर वो उसने किया है तो वो पाएगा, तुम करोगे तुम कहो। उसने अपराध किया, तुम महाअपराध कर रहे हो। उसने अगर झूठ बोला है, पाप किया है, तो उसने पाप किया, लेकिन आप और महाअपराध क्या कर रहे हो? उसको झूठा कह रहे हो, उसको अपराधी कह रहे हो। झूठा कहने वाला, अपराधी कहने वाला सबसे बड़ा अपराधी माना जाता है, पाप का आश्रय का कारण माना जाता है। फिर क्या करें महाराज, क्या करें? किसी को बताएं ना। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। समय और कर्म आदमी को अपने आप बता देता है कि तेरा फल क्या है। बस अंतर इतना है कि धीरज रखो, धैर्य रखो। अगर आपके पास ये नहीं है तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जीवन के स्वरूप को समझना है, अपने आप के रहस्य को समझना है, तो सत्य कहता है हमेशा जयवंत बनाने की कोशिश करो। इसलिए सूत्र दिया जाता है सत्यमेव जयते। लेकिन संसारी आत्माओं के दशा उल्टा है। आज क्या कहते हैं? असत्यमेव जयते, सत्यमेव जलते। जो जितना झूठा बोलेगा महाराज उतना कमाएगा, जो जितना बुरा बुद्धू बनाएगा वो उतना सफल हो पाएगा। ऐसा कहते हैं। आज के ज़माने में असत्यमेव जयते। जो जितना झूठा बोल सकता हो, जो जितना दूसरों को बुद्धू बना सकता हो, जो जितने दूसरों के लोगों को मायाचारी आदि का जाल बिठा करके इस प्रकार किया जा सकता, वही है आज सुखी है। बंधुओं, वो सुखी नहीं है, लगता है हमें, पर कोशिश देखिए। एक सत्य बोलने वाले को डर ज़्यादा होता है कि असत्य बोलने वाले को डर होता है? डर किसको लगता है? कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं,
अच्छा, एक व्यक्ति है, व्यापार करता है, बिल्कुल निश्चिंत रूप से करता है, बिल्कुल उसका नंबर 1 में व्यापार है, कोई टेंशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई उसके मन में विकार नहीं है, उसका व्यापार बिल्कुल एक साथ चलता है, जो जैसा है, आज देखना तो आज, जब देखना तब, बिल्कुल पारदर्शिता है, वो निडर होकर के जीता है। लेकिन जो चोरी चपाटी का धंधा पानी करता है, उससे पूछो कितना डर लगता है। हमेशा उसकी हार्ट भी थोड़ी सी अगर फोन आ जाए कि आज तुम्हारे घर पे पुलिस वाले आए हैं, क्या हो गया, ऊपर से नीचे सांस से रुक जाती हैं। क्यों? असत्य हमेशा भय पैदा करता है और सत्य हमेशा निर्भयता को देने वाला होता है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए लोगों को कहा जाता है सत्य को कभी शपथ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा ही हमारे जैन दर्शन में कहा, साच वचन मुख बोल, सांच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। जिसके वचनों में सत्यता होती है, मर जाऊंगा पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। किस लिए झूठ बोलना है, किसके लिए करना है? उसके लिए करना जो मेरा नहीं है। जो मेरा है उससे तो कोई लूट ही नहीं सकता, उससे तो कोई छुड़ा ही नहीं सकता, उससे तो कोई हड़प नहीं सकता। पर जो मेरा नहीं है उसको हड़प के ले जाए तो क्या होगा? ठीक है, मेरा था ही नहीं। पर हम सब इसी बात में अटके पड़े रहते हैं, भटके पड़े रहते हैं, पर सत्य की समझ को हम दूर करते चले जा रहे अपने आप को। आज सत्य धर्म आप लोगों को कह रहा है कि बंदा सुखी बनना है। सुखी बनना है तो तुम्हें करना क्या होगा? करना यही है कि अपने आप को अच्छे से संभालने की कोशिश करो। सामने वाला अगर आपको बुरा समझता है, ये बात सही है, कभी कभार लोगों की समझ के कारण से हमारे मन में उसके प्रति बुरा भाव नहीं है, लेकिन सामने वाला अपनी सोच के कारण से उसको बुरा समझ बैठता है, गलतफहमी तैयार हो जाती है उसकी। उसका परिणाम ये होता है कि वो उसको जो चाहे जैसा उल्टा सीधा। एक बहुत अच्छा मेरी जीवन गाथा पढ़ रहा था गांधी जी की, हाँ, तो उन्होंने एक प्रसंग लिखा कि मैंने कोशिश की किसी का मन ना दुखाऊं, लेकिन क्या करूं, सामाजिक क्षेत्र में रहा हूं, लोगों के बीच में रहा हूं, कभी ना कभी किसी न किसी को संतुष्ट नहीं कर पाया। ऐसा ही एक बार का एक प्रसंग आया कि किसी व्यक्ति को मुझसे विकल्प हो गया, मैं उसको संतुष्ट नहीं कर पाया। उसने मुझे एक बार बहुत सारी, अब क्या करें, अच्छी एक कागज़ पे जितनी मन की भड़ास थी, जितनी गालियां हो सकती थी, सब कुछ लिख डाला। 1-2 पेज में नहीं, कम से कम 8-10 पेज में अच्छा सा, पूरी की पूरी तुम ऐसे हो, तुमने किया है, तुम्हारा ये है, तुम तो पूरे। अब शब्दों का जितना समावेश हो सकता था सारे शब्दों को उसमें उसने जोड़ दिया। अच्छी सुनंदा चुनंदा गालियों को भी उसमें जोड़ दिया। अच्छा निंदा पुराण जैसा बना करके उनकी भेज दिया। और प्रायकर गांधी जी के पास बहुत सारी चिट्ठियां आती थीं, और बहुत सारी चिट्ठियां आती थी, तो और कागज़ों के साथ साथ अच्छे से उसने अल्पिन किया और अल्पिन लगा करके लिफाफे में रखा, और लिफाफे में रख करके उनके पास पहुंच गया। उन्होंने, और एक और बात है, प्रतिदिन गांधी जी ने लिखा, मैं जो जो चिट्ठियां जो काम की होती, जिनके जवाब देना होता, तो रोज़ चिट्ठियां भी
लिखता था। आवाज़ के फ़ोन के ज़माने में थोड़ी कि कछु आओ तो फट से दबा हलो हो गया। पहले लोग चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से देते थे, मिलता था। और वो जवाब दिया तो उनके पास वो पत्र पहुंचा। पत्र पहुंचते ही उन्होंने पढ़ा और मन में सोचते, हे आत्मा धीरज से पढ़, शांति से अपने आप को देख। सामने वाले ने अपने अंदर के विचारों को उधेड़ करके रख दिया है। पढ़ते गए, पूरा पढ़ने के बाद अब क्या हुआ, दूसरा पत्र आया। दूसरा पत्र में उसको जवाब देना था और जवाब दे करके पत्र लिखा, 2-3 पेज का हो गया। अब लिखते समय टेबल पे क्या हुआ कि उसके जो अलपिन लगाते थे ना, अलपिन नहीं थी। अलपिन नहीं थी तो वो जिसने वो निंदा करके गालियों वाला पत्र लिखा था उसमें वो अलपिन थी। उन्होंने उसमें से क्या निकाली, अलपिन निकाली और अपना काम किया। और काम करके उससे बड़ा समय पे जो चीज़ मिल जाए सबसे बड़ी चीज़ है। अलपिन निकाली और अलपिन निकालने के बाद उन्होंने पत्र अपना भेज दिया। अब 2, 4 से 8 दिन बाद वो महाशय मिले और बापू से पूछे, क्यों हमारा पत्र मिलो तो का पढ़ा? बड़े कटाक्ष से उन्होंने बड़े अच्छे शब्द उत्तर दिया, भैया आपका पत्र बड़ा काम आया, बहुत काम आया। समय पे अगर आपका पत्र नहीं होता तो मेरा काम रुक जाता। बोले कि क्या कह रहे हो, काम आया? हमने तो इतनी तुम्हारी वो लिखी, तुम पढ़ने के बड़े बेशरम हो। इतना भला बुरा लिखने के बाद भी तुम कह रहे हाँ। बोले भैया वो तो बात की बात है, वो तो ठीक है, लेकिन जो मतलब की बात है, अच्छी बात है, आपका पत्र मुझे बड़ा काम आया। बोले कि क्या काम आया? बोले आपने पत्र में जो अलपिन लगाई थी वो अलपिन मेरे बहुत काम आई। क्यों? उस समय मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। यानी आपकी जो एक छोटी सी अच्छी चीज़ थी वो हमने ग्रहण कर ली, बाकी को हमने कुछ भी आपने लिखा है पर मैंने कभी सोचा नहीं, मैं ऐसा हूँ ही नहीं, मेरे मन में ऐसा कोई विचार है ही नहीं। पर अगर कोई अपन को ऐसा कोई लिखता है, हम थोड़ी सी में भी आग बबूला हो जाते हैं, इनने मुझे ऐसा लिखा। हम असत्य को स्वीकार करने में देरी नहीं करते। सत्य को स्वीकार करने में आदमी को सोचना पड़ता है। आज हम यहाँ कहें कि जिनेंद्र भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी को जैसा है वैसा स्वीकार करो, भगवान ने ये लिखा है, तो आपको कहते हुए भी आप स्वीकार नहीं करते हो। और अगर टीवी पे दिख जाए